ओम शांति। आज की डेट है 23/6/73 के महावाक्य हैं। आज का टाइटल दिया बाबा ने, अलौकिक खजाने के मालिक। सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले और पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले। बाबा बोले, अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों समझते हो? ऐसा तो नहीं बाबा ने कहा सिर्फ लाइट हाउस समझते हो, माइट हाउस नहीं, या माइट समझते हो, लाइट नहीं। बाबा ने कहा अपने को दोनों समझते हो। वर्तमान समय की स्थिति प्रमाण आप सभी का कौन सा स्वरूप विश्व कल्याण का कर्तव्य कर सकता है, उस स्वरूप को जानते हो? बाबा ने कहा आपका ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो विश्व कल्याण कर सकता है। इस समय आवश्यकता है माइट हाउस के स्वरूप की। क्या ऐसा अनुभव करते हो कि ऑलमाइटी बाप की संतान हम भी माइट हाउस बने? सर्व शक्तियां अपने में समाई हुई समझते हो? शक्तिवान नहीं लेकिन सर्व शक्तिवान। बाबा ने कहा अपने आप को कैसा महसूस करते हो? शक्तिवान नहीं, इससे बाबा ने कहा है सर्वशक्तिवान। जिनका सर्व शक्तियां संपन्न के लिए गायन है कि अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। जैसे देवताओं के लिए गायन है अप्राप्त नहीं कोई देवताओं के खजाने, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। लेकिन आज बाबा ने नई बात कही कि अप्राप्त नहीं कोई भी शक्ति देवताओं ब्राह्मणों के खजानों में। वैसे आप ब्राह्मणों का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है। जब बाप का नाम ही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, अर्थात सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक के बालक हो, तो ऐसे बालक जो बाप की सर्व शक्तियों के लिए है, तो क्या उसके पास कोई अप्राप्ति हो सकती है? जो बालक सो मालिक है, ऐसा कोई है जो अपने को बालक सो मालिक नहीं समझते हैं? बाबा ने कहा ऐसा कोई बच्चा है जो अपने को बालक सो मालिक नहीं समझते हैं? सभी मालिक बैठे हैं ना, सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक हैं। खजाने के मालिक कभी ये संकल्प नहीं कर सकते हैं क्या कि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है, वह माया को परखने की शक्ति नहीं है, वो ज्ञान के खजाने को संभालने की शक्ति नहीं है, वह संकल्पों को समाने की शक्ति नहीं है, वह खजाने को सिमरण करने की शक्ति नहीं है। कितना भी कोई कार्य में बुद्धि विस्तार में गई हुई हो, लेकिन विस्तार को एक सेकंड में समाने की शक्ति नहीं है। ऐसे मालिक के क्या ये बोल, ये संकल्प भी हो सकता है? अगर होता है तो उसको क्या कहेंगे? उस समय की स्टेज को व स्थिति को मालिकपन की स्थिति कहेंगे। मालिक सदा मालिक ही होता है, अभी अभी मालिक और अभी अभी भिखारी। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं क्या? बाबा ने कहा अभी अभी मालिक और अभी अभी भिखारी, जरा देर में मांगना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने कहा अभी मास्टर सर्वशक्तिवान ऐसे होते हैं क्या? मालिक से बार बार रॉयल भिखारी क्यों बनते हो? बाप के सामने भी जब बच्चा आकर ये कहे कि बाबा हमको मदद करना, शक्ति देना और सहारा देना, इसको क्या कहा जाता है? बाबा ने कहा मालिक के बच्चे हो और फिर भी आप भिखारियों की तरह मांगो, तो बाबा ने कहा फिर इसको क्या कहेंगे कि शक्ति देना, मदद करना, सहारा करना, क्या उसको रॉयल भिखारीपन नहीं कहेंगे? ये है भक्ति के संस्कार। देवताएं जैसे देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो, और वैसे ही बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिवान आकर कहता है कि बाबा
आप तो सर्व शक्तियों के सागर हो, लेकिन मुझ में वो शक्ति नहीं है। निर्बल हूँ, माया से हार खा लेता हूँ, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और माया के विघ्नों से घबरा जाता हूँ। तो क्या ये वही भक्ति के संस्कार नहीं हुए? बाबा ने कहा जैसे दुनिया में भक्ति में मांगते हैं कि मदद करो, सहारा करो, आशीर्वाद करो, तो बाबा ने कहा बालक आप विश्व कल्याणकारी के बच्चे हो, विश्व महाराजन के बच्चे हो। तो बाबा ने कहा आप उनसे भिखारीपन के रॉयल भिखारी क्यों बनते हो? हर समय मांगना मांगना, ये बाबा ने कहा ये रॉयल भिखारीपन के संस्कार हैं। सुनाया था ना कि बाप जो है जैसा है उसको वैसा ना मानकर भावना के बस सर्वव्यापी भी कहते हैं। इसको भी आप बाप की इंसल्ट करते हो ना, कड़े से कड़ा शब्द गाली देते हो। वैसे ही अपने श्रेष्ठ सुमान मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर ज्ञान प्रेम और आनंद सभी के सागर अपने लिए फिर कहे कि जरा सी शक्ति की कमी है, तो क्या उसको मास्टर सागर कहेंगे? बाबा ने कहा कि जो मास्टर सागर के बच्चे, तो बाबा ने कहा आप मास्टर सागर के बच्चे हो, तो क्या आप जरा सी शक्ति मांगो, प्रेम मांगो, ज्ञान मांगो, खुशी मांगो, आनंद मांगो। तो बाबा ने कहा फिर जरा सी शक्ति की कमी है तो उसको क्या मास्टर सागर कहेंगे? एक तो स्वयं को मास्टर ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहें, फिर ये कहें कि अपनी इंसल्ट नहीं करना हुआ क्या? स्वयं ही स्वयं की इंसल्ट करना, क्या ये ब्राह्मणों का स्वमान है? ये बोलना व ये संकल्प करना, इससे भी अपनी ही इंसल्ट करते हो और बाप की भी इंसल्ट करते हो। कैसे? एक तो बाप तो दाता है, स्वयं ही देने वाला और किसी के कहने से देने वाला नहीं है। तो दाता को मनुष्य बनाना क्या ये इंसल्ट नहीं है? कहने से कौन करता है? मनुष्य करते हैं। बाबा कई बार कहता है बिना कहे जो करे वो देवता, और कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो बाबा ने कहा अपना टाइटल अपने आप लो, कि अगर हमें कोई कुछ कह रहा है फिर भी हम उसकी बात को ना सुने और ना कहें तो बाबा ने कहा फिर उसको क्या कहेंगे? दाता को मनुष्य बनाना ये क्या इंसल्ट नहीं हुई है? दूसरी बात, बाप को भी स्मृति दिलाने वाले बनते हो, इससे क्या सिद्ध होता है? क्या बाप को अपना कर्तव्य करना भूल गया है? क्या इसलिए आप बाप को स्मृति दिलाते हो? बाबा आप तो मददगार है ही। बाबा ने कहा बच्चे बाप को क्या करते? स्मृति दिलाते हैं कि बाबा आप तो मददगार हो ही, तो मदद करो। इसीलिए मदद करना, इस कहने को क्या कहा जाएगा? जबकि गायन ही है कि ब्राह्मण अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप के पास अप्राप्ति कहाँ से आई? इसीलिए कहा ही है कि ब्राह्मणों के स्टेज पावर हाउस है। अब पावर हाउस से परे की भाषा समझे, पावर हाउस के ये बोल नहीं होते। अब तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय भी समीप आ रहा है। फाइनल रिजल्ट के समय में भी अगर कोई पहला पाठ ही पढ़ता रहे, उसमें भी मजबूत ना हुआ हो, तो ऐसे को रिजल्ट क्या होगा? इसीलिए फिर भी बाप दादा कुछ समय पहले सुना रहे हैं कि जिसको भी हाई जंप देना हो व आगे बढ़ना हो, तो अभी से 6 मास के अंदर अर्थात इस वर्ष में अपने आप को जिस भी स्टेज पर व जिस भी स्थिति में स्थित करना चाहते हो, उसके लिए ये चांस है। बाबा ने कितने समय का चांस दिया? 6 मास का चांस दिया। बाबा ने कहा कि अपने आप को जिस भी स्टेज पर और जिस भी स्थिति में स्थित करना चाहते हो, उसके लिए ये चांस है। ऐसे थोड़े समय के अंदर अपने को संपन्न बनाने के लिए साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। बाबा ने कहा जैसे हम साधारण पुरुषार्थ करते आ रहे थे, लेकिन अब साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। बाबा ने कहा अब तीव्र पुरुषार्थ करो।
अभी तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों में समानता का अभ्यास करना है। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा कि संकल्प, बोल और कर्म तीनों में बाबा ने कहा समानता चाहिए, तो इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। जैसे बुद्धि में ये सोचते हो, समझते हो कि हम दाता के बच्चे हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। बाबा ने कहा ये तो समझते हैं कि दाता के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा फिर बोल और कर्म में अंतर क्यों है? संकल्प में सोचते हो कि हम सर्व आत्माओं से ऊंचे ब्राह्मण हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। ये तो हमने सोच लिया कि हम ब्राह्मण बन गए, लेकिन बाबा ने कहा फिर बोल और कर्म में अंतर क्यों है? सोचते हैं कि विश्व कल्याणकारी है, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। तो तीनों ही समान हो, तीनों ही समान हो जाए, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बाप समान। तो क्या ऐसे अपने को बाप समान बनाने के लिए समय दे रहे हैं? 6 मास के बाद इस रूहानी सेना के महावीर घोड़े सवार और प्यादे अर्थात प्रजा सभी प्रत्यक्ष होंगे। बाबा ने 6 मास का समय दिया है। 6 मास में बाबा ने कहा सभी प्रत्यक्ष हो जाएंगे कि महावीर कौन है, घोड़े सवार कौन है और प्यादे कौन है, और बाबा ने कहा प्रजा भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। जब तक आपस में ही प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो विश्व के आगे प्रख्यात कब होंगे? और विश्व के आगे प्रख्यात नहीं होंगे तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो स्वयं को और विश्व के आगे, तो स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने के लिए व बाप को प्रत्यक्षता करने के लिए अब लास्ट पुरुषार्थ व लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? फास्ट पुरुषार्थ कौन सा है? जो फास्ट ही लास्ट है। इसको जानते हो? कौन सा पुरुषार्थ सामने आता है? लास्ट पुरुषार्थ की विधि कौन सी है कि जिससे बाप समान बन जाएंगे? ये सिद्धि होगी, बिना विधि के सिद्धि हो ही नहीं सकती। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले ये मुरली भी चलाई थी कि आप कोई भी कार्य को विधि पूर्वक करो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी कार्य को विधि से करते हो तो उसमें सिद्धि आपको प्राप्त ना हो। तो बाबा ने कहा ये तो असंभव है। आप किसी भी कार्य को विधि पूर्वक करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलनी है। तो बाबा ने कहा कि बहुत बार सुनाया है सिर्फ एक शब्द, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि। प्रतिज्ञा, कोई की भी बात की प्रतिज्ञा करना कि ये करना ही नहीं है, अगर अभी करना है, प्रतिज्ञा की विधि ये है कि लास्ट इज फास्ट। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप हुआ। बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। प्रतिज्ञा की और बाबा ने कहा स्वरूप हुआ। 1 सेकंड में बाबा ने कहा आप संकल्प करो और उधर आप अपने स्वरूप में स्थित होते जाओ। आज कई बार बाबा ने मुरली में भी ये कहा कि आप अपने शांत स्वधर्म को ही भूल जाते हो। हमारा स्वधर्म क्या है? शांति है। तो बाबा ने कहा आप संकल्प करो और दूसरी तरफ आप अपनी स्व स्थिति में स्थित होते जाओ। प्रतिज्ञा करने में सेकंड लगता है, तो अब फास्ट पुरुषार्थ 1 सेकंड का ही होना चाहिए, क्योंकि सुनाया था कि लास्ट पेपर की जो रिजल्ट आउट होना है, लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? 1 सेकंड का। बाबा ने कहा जब लास्ट में समय पेपर आएगा तो पेपर लास्ट समय में कितने सेकंड का होगा? 1 सेकंड का, है ना। पेपर भी बाबा ने आउट कर दिया कि पेपर कौन सा होगा, वो भी बता दिया। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड का, लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है ना। लास्ट समय का बाबा ने कहा टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ नष्टो मोहा बन जाओ, तो 1 सेकंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ना बने, अपने को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में ही समय गंवा दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे? बाबा ने कहा 1 सेकंड से हमारा दूसरा सेकंड नहीं लगना चाहिए।
पेपर भी बाबा ने कहा 1 सेकंड का आएगा, तो उसमें पास भी हमें 1 सेकंड में ही होना है। लास्ट का पेपर भी बाबा ने कहा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का आएगा। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड का पेपर आया, 1 सेकंड में हमारा संकल्प उठा और उधर बाबा ने कहा आप अपने स्व स्थिति में स्थित हो जाओ। और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया तो फिर क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो समय भी 1 सेकंड का मिलना है। ये भी पहले से ही सुना रहे थे, पेपर भी पहले सुन रहे हैं कि कितने पास होने चाहिए। फर्स्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा से अपने को प्रख्यात करो, बाप को प्रख्यात करो, अर्थात प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता करो। ये मुश्किल है क्या? बाबा पूछ रहा है कि ये मुश्किल है क्या? हिम्मत और उल्लास और नशा और निशाना, हिम्मत और उल्लास, नशा और निशाना अगर सदा साथ रखेंगे तो अनेक कल्प के समान फुल पास हुए ही पड़े हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इन 6 मास के अंदर अपने मुख्य 4 सब्जेक्ट को सामने रख चेक करना है। 4 सब्जेक्ट याद है ना? बाबा ने कहा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में हमें फुल पास होना है। चारों सब्जेक्ट बाबा ने कहा याद हैं? तो बाबा ने कहा कि चारों सब्जेक्ट याद हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट को सामने रख चेक करना है कि चारों में पास मार्क्स हैं। ये कम से कम पास मार्क्स हैं, लेकिन जो विशेष आत्माएं हैं उनको फुल मार्क्स लेने का लक्ष्य रखा है। ऐसे नहीं समझना कि 2 या 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं या फिर 2 से कम हैं तो पास हो जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में यदि कोई फेल होता है तो क्या होता है? जिसको दोबारा पेपर देना पड़ता है, उसका वो वर्ष तो खत्म हुआ ना, अर्थात वो सूर्यवंशी से तो फिर मिस हुआ ना। सूर्यवंशी के पहले राज्य, भाग्य और प्रकृति के फर्स्ट सर्व प्राप्ति संपन्न प्रबंध से ही मिस हो जाएंगे। हाँ, यदि चढ़ती कला होते होते त्रेता में आकर फुल मार्क्स लेंगे तो त्रेता में कुछ श्रेष्ठ प्रबंध पा लेंगे। इसीलिए अब ये नहीं सोचना चारों ही सब्जेक्ट में फर्स्ट पुरुषार्थ, फुल पास होना अर्थात फुल मार्क्स लेने हैं। सब्जेक्ट पुरुषार्थ सभी सब्जेक्ट्स में पास मार्क्स लेने का है और तीसरा पुरुषार्थ तो करना ही नहीं, क्योंकि तीसरे का तो सोचना ही नहीं है। बाबा फिर भी टाइम दे रहे हैं, अपने आप को सभी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लो। समझा? बाबा डायरेक्शन दे रहा है कि अपने आप को सभी सब्जेक्ट में क्या करना है? बाबा ने कहा सभी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लो। समझा? 3 ग्रुप आउट करने हैं। नंबर 1 है एवर रेडी ग्रुप, दूसरा दिया बाबा ने रेडी ग्रुप और तीसरा दिया है लेजी ग्रुप। इस 6 मास के अंदर अपने को परिवर्तित कर फर्स्ट ग्रुप में आना, अर्थात एवर रेडी ग्रुप ऑर्डर हुआ और किया। ऑर्डर मानने में लेजी नहीं, इन 3 ग्रुप्स में स्वयं भी स्वयं को दर्पण में साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे कल्प पहले ब्रह्मा कुमार नारद ने दर्पण में अपना साक्षात्कार किया, वैसे नॉलेज रूपी दर्पण में स्वयं भी स्वयं को दर्पण में साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे कल्प पहले ब्रह्मा कुमार नारद ने दर्पण में अपना साक्षात्कार किया, वैसे नॉलेज रूपी दर्पण में स्वयं ही स्वयं का साक्षात्कार करेंगे कि किस ग्रुप में हूँ और किस ग्रेड में आने वाला हूँ। जैसा ग्रुप वैसे ग्रेड्स होंगे ना। अच्छा, सदा स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति शुभ चिंतक स्थिति में स्थित रहने वाले, हर सेकंड और हर संकल्प श्रेष्ठ व्यतीत करने वाले, सदा अपने खजाने की स्मृति और सिमरण में रहने वाले, सदा खुशी की खुराक में भरपूर रहने वाले, सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करने वाले, साक्षी और सदा साथी अनुभव करने वाले, ऐसे कोटों में से कोई
और कोई में से कोई पदम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।